नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे एस्ट्रो चैनल एस्ट्रो आर्टियरी में। आज हम बात करेंगे भगवान जगन्नाथ मंदिर के विषय में, वहाँ से जुड़ी हुई उनकी पुरानी कथाओं के बारे में और उन रहस्यों के बारे में जिनको लेकर आज तक लोग बड़े विचित आभासों में रहते हैं कि असंभव बातें लगती हैं। जो उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है वो उड़ीसा राज्य में है, जो पुरी कहलाता है, जगन्नाथपुरी के नाम से मशहूर है। सब यहाँ का जो विग्रह है वो श्री कृष्ण जी, बलराम जी, उनके बड़े भाई बलभद्र, बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा का है। इनकी जो मूर्तियां हैं जो हैं वो काष्ठ की हैं, लकड़ी की हैं, पर ये पूरी तरह से नहीं बनी हुई है, सिर्फ इनका मुख तक ही सीमित है और ये काष्ठ की बनी हुई है जो हर 12 साल बाद इनको बदल दिया जाता है। इसके पीछे कई कहानी है। तो पहले ये कहानी पे चलते हैं, जो पुरानी कहानी है कि एक आदिवासी जनजाति के मुखिया होते थे विश्वासु स्वामी, जो जगन्नाथ स्वामी जी के कुल देवता नील माधव के रूप में पूजते थे। श्री जगन्नाथ जी को नील माधव के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत कम लोग जानते होंगे। और वहीं दूसरी तरफ मालवा के जो राजा इंद्रधूमन थे वो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक बार राजा इंद्रधूमन को सपना आया कि उत्कल, जो आज उड़ीसा का जो पुराना नाम है उत्कल, में भगवान विष्णु ने एक श्रेष्ठ रूप में एक वहां पे स्थापित हुए हैं। तो उन्होंने अपने ब्राह्मणों को बुलाया और बोला कि जाओ, खोज के सभी दिशाओं में जाओ, देखो कि वहां कहाँ वो विराजते हैं ताकि उन तक पहुंचा जा सके। तो उन्हीं ब्राह्मणों में से एक थे विद्यापति। तो विद्यापति जी वहां से भटकते हुए एक कबीले तक पहुंचे, जहां उनको पता चला कि वहां के जो सरदार हैं वो भगवान विष्णु के नील माधव विग्रह के जो है वो उसकी पूजा करते हैं। और ये विग्रह जो है एक घने जंगल के किसी पहाड़ी के गुप्त स्थान में विराजमान है। तो विद्यापति जी ने उस मूर्ति को पाने के लिए जो वहां के मुखिया थे विश्वासु की जो कन्या थी ललिता जी से, वहां से उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। तो विवाह के कुछ समय बाद विद्यापति जी ने ललिता जी से कहा कि मुझे नील माधव के दर्शन करने हैं। तो ललिता ने अपने पिताजी से बात बताई कि मेरे पति जो हैं वो जो मेरे पति हैं वो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, विद्यापति जी। तो विश्वासु पहले तो इसके लिए राजी नहीं हुए। फिर उन्होंने अपनी बेटी के आगे, चलो उसके हट के आगे, अपनी हार मानी और कहा कि एक शर्त है कि जब मैं उनको नील माधव जी के दर्शन करने के लिए जाऊंगा तो उनके आंखों में मैं पट्टी बांध दूंगा। तो विद्यापति जी भी इस चीज के लिए तैयार हो गए, पर उन्होंने एक चीज की, उन्होंने अपने साथ एक पोटली रखी थी सरसों के दानों की। तो जब उनके आंखों में पट्टी बांधी तो वो जब जिस रास्ते से जा रहे थे वहां पे वो सरसों के दाने गिराते हुए चले गए। और बाद में वो फिर मतलब उनके अपना जो प्रणाम करके फिर वो वापस उसी कबीले में आए। पर वो सरसों के दानों को देखते हुए फिर उसी गुफा में पहुंचे और मूर्ति को चुरा कर वहां से भाग गए। और यही मूर्ति जो है आज श्री जगन्नाथ जी के विग्रह के रूप में वहां स्थापित है। ये भी एक कहानी है। इसके लिए अब यहाँ पे इसमें भी एक और कहानी भी है कि जब श्री कृष्ण जी का देहावसान हो गया, वो ब्रह्म में लीन हो गए और उनका जो शरीर है उसको पंच तत्व में जब उसको विलीन किया गया, तो पर उनका जो हृदय था वो धड़कता रहा, तो वो जल नहीं पाया। जो उनका हृदय था श्री कृष्ण जी का वो जला नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उनके उस जलते हुए जो हृदय था, जो जल ही नहीं पा रहा था, उसको उठा के पानी में प्रवाहित कर दिया। जो सिर्फ वहां से बहते हुए वो जैसे ही उन्होंने वहां से वो एक लठ के रूप में एक बन गया। तो वो लठ का हिस्सा जो है तैरते तैरते यहाँ उड़ीसा के समुद्र के तट पे पहुंचा। वहां इंद्रधुमन जो एक राजा थे वहां के उस समय के, उनके स्वप्न में ये आई कि वहां पे एक लकड़ी के रूप में एक लकड़ी बढ़ा जिससे वो भगवान का एक स्वरूप बनाए। तो वो लकड़ी का लठ ले आए जो उनको वहां से मिला। अब यहाँ पे बात ये थी कि उस लकड़ी के लठ से भगवान का विग्रह कैसे बनाया जाए।
तो इसके लिए राजा बड़ा चिंतित रहा। तो वहां पे एक उनके एक जो कारीगर थे उनमें से एक दिन जो मूर्तिकार थे वो विश्वकर्मा बहुत ही बुजुर्ग थे। तो उन्होंने वो राजा के पास आए और कहा कि वे एक कमरे में मूर्ति तो बना लेंगे, पर जब तक मूर्ति ना बन जाए तब तक दरवाजा ना खोला जाए। तो राजा ने कहा चलो ठीक है। कुछ दिन तक तो मूर्ति के काम चलता रहा और दरवाजा बंद था, तो बाहर से लोगों को आवाज आती रही कि अंदर काम चल रहा है। पर कुछ दिन बाद अंदर से आवाज आनी बंद हो गई। तो राजा बड़े चिंतित हुए, क्योंकि जो कारीगर थे विश्वकर्मा जी वो बहुत वृद्ध थे। तो राजा बड़ा परेशान हुआ। तो उसने क्या कहा कि चलो दरवाजा खोलो। तो देखो क्या हुआ, जैसे ही दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि अंदर तो कारीगर थे ही नहीं, मतलब विश्वकर्मा जी थे ही नहीं। और वहां पे भगवान श्री जगन्नाथ जी, मतलब कृष्ण जी, उनके भाई बलभद्र बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा की आधी मूर्ति जो वहां विराजमान थी। तो ये देख के उनको बड़ी हैरानी हुई। अब कुछ कहानियां यूं भी हैं कि जो इनका काष्ठ का रूप है, जो वहां पे विग्रह जहां पे स्थापित है, उस विग्रह को हर 12 साल बाद बदला जाता है। पर वहां पर एक चीज ये भी देखने लायक है कि जो उनका विग्रह है, वो कहते हैं कि उसके अंदर जो कृष्ण जी का जो हृदय था, जो जला नहीं था, वो इसी विग्रह में अंदर स्थापित है। इसके पीछे भी कई कहानियां या कई चीजें हमें देखने को मिलती हैं। बहुत अचंभित वाली चीजें भी हैं। जैसे कि देखा जाए तो कहते हैं कि उनका जो हृदय है ना, वो वैसे धड़कता हुआ महसूस होता है। और हर 12 साल बाद जब उस मूर्तियों को बदला जाता है, तो वहां पे जो आसपास का एरिया होता है उसको सारे सीआरपीएफ की आर्मी उसको घेर लेती है। और फिर क्या किया जाता है कि वहां पे पूरे जब उन विग्रहों को चेंज किया जाता है, जब उस जो वहां के पुजारी होते हैं, पुजारी पंडित जो भी होते हैं, उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है और उनके हाथों में ग्लव्स या कपड़ा बांध दिया जाता है। कहते हैं क्योंकि जो उसके अंदर जो एक द्रव्य या जो चीज पड़ी है, जब उसको निकाल के किसी दूसरी मूर्ति में स्थापित किया जाता है तो उसको कोई देख नहीं पाया आज तक कि क्या है वो, क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति ने आज तक देखने की कोशिश की उसकी मृत्यु हो गई है। और जब उस चीज को निकाल के, उस मूर्ति में से निकाल के दूसरी मूर्ति में जब तक स्थापित किया जाता है, तो उसका प्रभाव ये होता है कि पूरे शहर में लाइट चली जाती है। बिल्कुल एक तरह से अंधेरा हो जाता है, घना अंधेरा हो जाता है। और पुजारियों के भी उसको ब्रह्म पार्थ का नाम देते हैं। और जैसे ही वो ब्रह्म पार्थ उसमें निकाल के दूसरे में रखते हैं, तो वो दोबारा से वैसी ही लाइट सब कुछ आ जाता है। पर कहते हैं कि उसको छूने से ना ऐसा लगता है कि जैसे कोई नरम नरम कोई चीज महसूस होती है। जो वहां के जो जितने भी पांडे हैं, जो भी वहां के सेवादार हैं, जो भी ब्राह्मण हैं, जो उस चीज को वहां से बदल के दूसरे में करते हैं, तो वो जब उस चीज को हाथ लगाते हैं तो वो कहते हैं कि वो ऐसे लगता है बहुत ही नरम चीज है। और ये भी कहा गया कि अगर उसको बिना ग्लव्स या बिना कपड़े का अगर छू लिया जाए तो बंदे के चिथड़े तक उड़ जाएंगे। अब वो क्या चीज है ये आज तक तो कभी किसी ने देखा नहीं, पर कहा यही जाता है वो भगवान श्री कृष्ण जी का खुद का हृदय है जो उस मूर्ति में धड़कता है। अब जब हम कहते हैं, जब ये रथ यात्रा होती है भगवान जगन्नाथ जी की, तो जो पुरी के राजा हैं वो सोने के झाड़ू से वहां पे उनके आगे झाड़ू लगाते हैं। वो वहां के राजा भी उस जब उनकी रथ यात्राएं होती है तो पूरा अपना योगदान देते हैं। ये इस तरह पर, क्योंकि पुरी के राजा इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वहां का वो राजा वो इंसान नहीं होता, वो भगवान श्री कृष्ण को ही अब वहां का राजा मानते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और भी देखने वाली है कि कहते हैं जगन्नाथ मंदिर जो है बिल्कुल समुद्र के पास है, जैसे आप सभी को पता है। पर उस समुद्र की आवाज तो सभी को आती है। जो जो समुद्र किनारे गए होंगे, जो समुद्र किनारे के पास रहते हैं, और उनको पता ही है कि समुद्र की जो लहरों की आवाजें हैं वो काफी कई मील दूर से भी आने लग जाती हैं और काफी तेज आ रही होती हैं। पर ये मंदिर में एक खासियत है कि जैसे ही आप मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, आपको समुद्र की जो लहरों की आवाज है वो आनी बंद हो जाती है। और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं आपको समुद्र की आवाज साफ सुनाई देती है, अंदर आपको ये नहीं आती। अब मंदिर, गुरुद्वारे या धार्मिक स्थल तो हमारे हिंदुस्तान में इसी देवताओं का देव स्थान ही कहा गया भारतवर्ष को। तो
तो यहाँ पे बहुत से हैं, पर कभी आपने ऐसा देखा है कि किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक स्थान के ऊपर से कोई पंछी या कोई जहाज या कोई ऐसी चीज उड़ के ना जाती हो? सभी जाती हैं, पर जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से ना आज तक कभी कोई जहाज निकल पाया। जहाज तो दूर की बात है, यहाँ से उसके ऊपर तो आज तक पंछी भी इसके ऊपर से नहीं निकलते हैं। अब उसके पीछे का रीजन क्या है ये समझ नहीं पाता है। और इसके ऊपर जो लगा हुआ झंडा है, जिस तरफ हवा बहती है उसके ऑपोजिट वो, मतलब उसकी जो डायरेक्शन रहती है उस झंडे की, वो ऑपोजिट उल्टी तरफ ही जाता है। और जो इसके ऊपर जो जो झंडा लहराता है वो उसकी और भगवान जगन्नाथ जी के मुख्य शिखर की जो परछाई है कहीं बनती ही नहीं, चाहे वो दिन का कोई भी समय हो। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर जो 45 मंजिला जो शिखर पर स्थित तो जो झंडा है उसको रोज बदला जाता है। वो कहा यह जाता है कि अगर ये झंडा ना रोज बदला जाए, अगर जिस दिन ना बदला गया तो 18 साल के लिए मंदिर बंद हो जाएगा। और जगन्नाथ मंदिर जी के ऊपर एक सुदर्शन चक्र रूपी, एक अगर आप देखें तो आपको एक शिखर उसका जो एक सुदर्शन चक्र रूपी दिखेगा। पर एक चीज और भी, आप किसी भी दिशा से उसको देखें तो आजकल लगता है कि वो आप ही की तरफ देख रहा है। यहाँ के मंदिर में जो हम कहते हैं रसोई है, वो दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है जहां पे 2400 घंटे प्रसाद बनता है। पर एक चीज और है कि जब तक यहाँ आने वाला कभी भी बिना प्रसाद के नहीं जाता, भूखा नहीं रहता। यहाँ पे जो मटकियों में जहां पे खाना पकता है वो एक के ऊपर एक साथ रखी जाती हैं। और इस सारे देखो, सबसे हैरानी वाली बात क्या है कि जो खाना सबसे पहले जो प्रसाद पकता है वो सबसे ऊपर वाली हांडी का पकता है, सबसे नीचे वाली का सबसे बाद में, सबसे ऊपर वाली हांडी का सबसे पहले पकता है। ये देखने वाले एक बहुत ही हैवी मिट्टी के बर्तन में बनते हैं, जबकि ये खाने। और जैसे ही मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो ये खाना भी बिल्कुल बंद हो जाता है एकदम से। जब तक खुला है तो इसका अन्न भंडार भरा रहता है, जैसे ही मंदिर के कपाट बंद होते हैं किसी समय भी, शाम के समय, रात्रि के समय, तो वैसे ही ये खाना भी बंद हो जाता है। और यहाँ की, मैंने जहां तक हमने सुना है, यहाँ हमें पता चला है कि यहाँ की जो अग्नि है जिससे खाना पकता है वो सदियों से जलती ही आ रही है। यहाँ पे जो बनने वाला प्रसाद है कभी कम नहीं पड़ता। पर जैसे ही, वही मैं जैसे बता रहा हूँ कि बंद होता है इसके कपाट तो वो प्रसाद भी खत्म हो जाता है। ये ऐसी कई ऐसी चीजें हैं। एक कहानी मैंने और भी सुनी थी जो भगवान जगन्नाथ जी के पुरी के संदर्भ में थी। तो वो कहानी यूं थी कि जो यहाँ पे प्रसाद बनता है भगवान जगन्नाथ जी में, उसका जो पानी है या जो आप पानी इस्तेमाल होता है वो वहां के ही आसपास के जो तालाब हैं, जो उस मंदिर परिसर में तालाब हैं, जो उस क्षेत्र में जो मंदिर के अंडर आते होंगे वो तालाब, उन्हीं से पानी बनता है। वो कहीं और से पानी नहीं लेते। सिर्फ एक समय ऐसा आया था कि उस साल सुना था कि ये अभी कुछ ज्यादा दूर की बात नहीं है, आज से 10-12 साल के बीच बीच की बात है, वहां पे बारिश नहीं हुई। तो जहां वहां पे पंडित पुजारी जो थे उनको बड़ी टेंशन हुई कि लोग आते हैं जाते हैं, इतने आते हैं, लाखों की तादाद में आते हैं, सबसे वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल कहा जाता है, लोग देश विदेश से आते हैं और सबके लिए व्यवस्था होती है खाने पीने की। पर पानी जो था उसका कम होता चला जा रहा था क्योंकि उस साल बारिश ही नहीं हुई। तो लोगों को बड़ी टेंशन हुई। तो वहां पे पुजारियों ने सोचा कि एक यज्ञ होता है जो 3 दिन के लिए किया जाता है, जिसके संदर्भ में बहुत ही अब ज्ञानी जन जो हैं वो, वैसे अब तो वैसे कोई ब्राह्मण या ऐसे यज्ञ करता नहीं रहे, जो पुराने रहे हैं, जो जैसे बनारस में या पुरी में या बड़े बड़े स्थानों में रहते हैं, उनसे संपर्क किया गया कि भाई 3 दिन के लिए हमें यज्ञ करना है ताकि भगवान प्रसन्न हो और यहाँ बारिश पड़े। तो हुआ यूं कि कहते हैं कि उस टाइम ना बड़ा सबने किसी ना किसी वजह से, या घर की वजह से या किसी भी वजह से, बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं आ सकते। तो जो वहां के मुख्य पुजारी थे वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने रात को भगवान जगन्नाथ जी की प्रार्थना की कि अब क्या होगा, इस तरह तो मंदिर के कपाट बंद करने पड़ जाएंगे। तो कहते हैं रात को 12 बजे
1 बजे के बीच में मंदिर की घंटियां बजने लगी, तो लोग बड़े परेशान हुए कि मंदिर का कवाड़ बंद है तो घंटियां। तो जब वहां के मुख्य पुजारी थे वो समझ गए कि भगवान ने इशारा किया कि अब तो ये कार्य करना ही करना है। और अगले दिन ही जो जिनको उन्होंने न्योता भेजा था, जिन ब्राह्मणों या जिन महापुरुषों को उस यज्ञ के लिए भेजा था, उनके खुद के जवाब आने लगे कि हम आते हैं और हम ये यज्ञ करेंगे। इसका किसी न्यूज़पेपर ने भी संज्ञा, उस टाइम कहते हैं कि मीडिया में बहुत बात उछली थी कि भैया ये कौन से पाखंडों में पड़े हुए हैं, ऐसे थोड़ी ना बारिशें हो जाती हैं। पर 3 दिन तक वहां यज्ञ किया गया और बहुत मीडिया ने, फॉरेन मीडिया ने, बीबीसी ने और जितने हमारे यहाँ पे जितने ऐसे निकम्मे बैठे हैं जिनको हमारे धर्म की मजाक उड़ाने में ही फुर्सत नहीं मिलती, उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया कि क्या हिंदू धर्म के क्या लगे हुए पाखंड करने। 3 दिन बाद, ये फैक्ट की बात है, आप गूगल सर्च कर लीजिए, ये फैक्ट की बात है, यहाँ पूरी में जाके आप बात कर सकते हैं। 3 दिन बाद जब वो यज्ञ समाप्त हुआ तो कहते हैं वहां इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि जितने जलाशय थे वो सारे भर गए। पर बारिश कहां हुई? सिर्फ उसी एरिया में, ये नहीं है कि उस एरिया से बाहर, सिर्फ उसी एरिया में जहां जो जगन्नाथपुरी का जो अपना एरिया था उस वहीं बारिश, वो इतनी बारिश हुई कि उनके सारे जलाशय जितने थे वो दोबारा भर गए। तो ऐसी कितनी और भी कहानियां हैं इसके बारे में, जिनके बारे में भगवान ने चाहा तो अगले अपने इस विषय में जब बात करेंगे तो हम आगे बात कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी हम इसी पे इसको विश्राम देते हैं। भगवान आपका कल्याण करे। बाकी ज्यादा जानकारी बाकी ज्यादा विषयों पे, और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कोई चीजें हैं तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे अपना कमेंट डाल सकते हैं। धन्यवाद।